हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लाए हैं चाक्षु पब्लिकेशन की धांसू बुक। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों इस बुक में देख सकते हैं 9 जो है प्रीवियस एग्ज़ाम के सॉल्व पेपर 20% दिए गए हैं। बहुत ही जानदार शानदार बुक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक्स, हिंदी, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग सब चीज़ों को दोस्तों आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हो जाइए तैयार दोस्तों। वर्दी का सपना अब दूर नहीं। देखिए यहाँ पे पहला पेपर आ चुका है आपके सामने। ठीक है, अब दोस्तों शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रैक्टिस पेपर क्लियर दिख रहा है दोस्तों सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? ऑप्शन चारों सामने है दोस्तों। यहाँ सही ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने कार्यकाल के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति से गेहूं के और अन्य फसलों के बढ़िया बीज मंगवाए थे। उसके लिए खाद पानी का इंतजाम किया था, इसीलिए इनका नाम हरित क्रांति से जुड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम करेंगे, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। ठीक है, कृषि भारत की आत्मा है, ये कथन जो है गांधी जी द्वारा दिया गया था। हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ज़्यादा दोस्तों ऑप्शन नहीं रीड करेंगे, ठीक है, बाकी अच्छे से कर रहे हैं। भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया? राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ डी हो जाएगा, 2000 में फेमा लागू किया गया था। फेमा का फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर पे, एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध है क्रमशः। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए दोस्तों। एमीटर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, डी हो जाएगा शून्य और अनंत। शून्य और अनंत हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, एक माध्यम का अपवर्तनांक m किस पर निर्भर करता है? माध्यम का तापक्रम, अपतित किरण या तरंगदैर्घ्य, माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था, सभी। दोस्तों 5वें का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सभी पे अपवर्तनांक निर्भर करेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं को जल से क्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जल से क्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में आंसर इस प्रश्न का होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले लोहा, ठीक है, दूसरा वाला ये बी ऑप्शन आपका सही है, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम, सोडियम। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 देखिए दिया है, सूची 2 नीचे दिया है। ठीक है, थोड़ा छोटा करेंगे शायद आपको दिख जाएगा, दिख रहा है। चलो देखो ध्यान पूर्वक देखो सभी लोग, ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होगा? बताइए, जल्दी से करिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें चांदी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चांदी यानी कि, और सर्वाधिक पाए जाने वाले धातु है, ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम। अगला है सर्वाधिक आधात्व धातु, ये आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन देखो यहाँ नहीं दिया है। ठीक है, उसको आप मानिए, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये चांदी है और एल्युमिनियम तीसरे में हो जाएगा। दूसरे में सर्वाधिक आधात्व धातु हो जाएगा ये सी वाला, सोना। सोना हो जाएगा। ठीक है, आगे है ऊष्मा का दुर्बलतम चालक क्या हो जाएगा? सीसा हो जाएगा दोस्तों, सीसा हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट है सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम। तो यहाँ पे दोस्तों चांदी नहीं दिया है। ठीक है, चांदी डी ऑप्शन में, क्योंकि देखिए कूट में 5 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ देखिए एक बार आप लोग, अगला स्टेप जो है यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही है, एक बार आप फिर से देख लो। ठीक है,
5 1 3 2 4। ओके, कर लेना रोक के थोड़ा सा। चलो आगे देख लो। ठीक है। 8वां, कौन से लवणों में विलयनों का युग्म अम्लीय प्रकृति का है? तो बी ऑप्शन यहाँ देखिए दोस्तों, नीला थोथा का तूतिया का कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला CuCO4। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में दोस्तों यकृत, जिगर या कलेजा या लीवर, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, लीवर को जिगर, यकृत, कलेजा सब कुछ कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गे कहाँ रहता है? लीवर में, अग्नाशय में, पिट्यूटरी में, थायराइड में। 10 का बी होगा दोस्तों। ठीक है, पर्णरहित युक्त पौधे होते हैं ये शैवाल, इनसे थैलस में वास्तविक जड़ें, तना, पत्तियां आदि नहीं होती हैं। ये दोस्तों हो जाएगा अग्नाशय में, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा 11, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। बताइए क्या ये सही है दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट करिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा, निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी सही है। चौथा देखिए, तीसरा तो गलत है, विधानमंडल आ गया। ठीक है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे तीसरा ऑप्शन छोड़ दिया जाए, 1 2 4 आपका सही हो जाएगा। 11 का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो हमने जो सही था उसे पढ़ दिया है। 12, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 12 का देखिए ये सही हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, सही है। तीसरा, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, चलो 13 पे आ जाओ। भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु वह विकृत वित्त है, वह विकृत चित्त का, इसकी घोषणा कौन करेगा? बताओ। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सक्षम न्यायालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। तो स्वास्थ्य अधिकारी पे फोकस होगा दोस्तों। ठीक है, वही घोषित करेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। क्लियर है? 14 नंबर पे आ जाओ सभी भाई। एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? अब क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 196 के 5वें पार्ट के अनुसार दोस्तों क्या होगा? विधेयक व्यक्तम हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत हो जाएगा। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब क्या होगा दोस्तों? यानी विघटन पर व्यक्तिगत हो जाएगा। ओके, अगला, भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? उस कैलेंडर का नाम है दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। 16 का सी देखिए यहाँ पे, अनुच्छेद 29 के अनुसार दोस्तों किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं, कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिक भाषा, लिपि, संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का पूरा अधिकार होगा। ठीक है, यह प्रावधान दोस्तों 1951 के तहत है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 है, राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है? बताओ, हटाने के विषय में उपराष्ट्रपति को क्या सही नहीं है? यहाँ पे देखिए दोस्तों आंसर आप, प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ये पहले गलत है। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए भी, प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, ये भी गलत है।
प्रस्ताव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1, 3, 5, ठीक है, ये जो गलत हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 18 निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतक दाह के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? बी, गुहा सूत्र से। देखिए पुष्पवन से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज और संस्कार वर्णित है, तो जवाब बी हो जाएगा, गृहा सूत्र। दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? ये दोस्तों अहमदनगर से संबंधित थी। हुसैन निजाम शाह की बेटी है। ठीक है दोस्तों, चलो हम अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। 20 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों से भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक योगदान दिया? बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों से भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक योगदान दिया? स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य। ए ऑप्शन होगा दोस्तों स्थापत्य को। 21 पे आ जाइए सभी दोस्त। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई थी? इस जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे डी, बारदोली सत्याग्रह। 22 राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में वेश के समय इनमें से किस वायुसेना पर बम फेंका गया था? इसका जवाब होगा दोस्तों डी ऑप्शन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1912 में दोस्तों, ठीक है, ये घटना घटी थी। 1929 में इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? 23 का ए होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। 24 है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? सी ऑप्शन, आचार्य विनोबा भावे। मानव भूगोल के जनक कौन है? मानव भूगोल के जनक कौन है? राइट आंसर ए होगा दोस्तों, 25 का ए। ठीक है, 1882 में एंथ्रोपोजोग्राफी के रूप में फ्रेडरिक रैटजेल के कार्यों में मानव भूगोल एक मील का पत्थर साबित हुआ। ए ऑप्शन सही होगा। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज फरवरी 1974 में इंडियन और रशियन टीम के द्वारा हुई है। बगानी फसल बताना है, बगानी फसल चाय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चाय, ये चाय बंगाल, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में इसकी खेती की जाती है। 28 में सभी दोस्त आ जाओ। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ। 28 का डी होगा, सोवियत संघ। 29 पे आ जाओ सभी लोग। सीका सेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसका निर्माण दोस्तों पैरी नदी पर हुआ है। ये नदी दोस्तों 1955 में जो है ये बांध बना है। ठीक है, पैरी नदी पर 1955 में। ठीक है, गरियाबंद छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। ये देखिए, पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? पिग्मी का निवास क्षेत्र दोस्तों कहाँ है? ये जायर में है। कहाँ है? जायर में है, कांगो बेसिन के पिग्मी। ठीक है, चलो ये विशेष दोस्तों अगर बात करें ना तो ये एक प्रजाति है। 31 विश्व जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? बताइए, विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? आंसर ए होगा, देखिए 33 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 31 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? बताइए, ए बी सी डी क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? राइट आंसर डी होगा दोस्तों, खनन और उत्खनन। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में
किसे शामिल नहीं किया गया है? तो खनन और उत्खनन को शामिल नहीं किया गया है। ओके दोस्तों, थोड़ा सा आवाज़ आई होगी, डिस्टरबेंस के लिए क्षमा चाहेंगे। अगला क्वेश्चन क्लियर है। देखो 33 है, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों यहाँ देखिए 22.5%, 22.61%। 34, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? बी देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दोस्तों इसमें लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी सब कुछ जोड़ा जाता है, ठीक है। सेवाओं के बदले जो प्राप्त होता है हमें सारी चीज़ें, जैसे ट्रेन का, ठीक है। भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? 1966 से 1969 की अवधि को। देखिए 36, इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जवाब दोस्तों 36 का सी होगा, मिनी माता। इस राज्य की विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन है? राइट आंसर 37 का ए होगा दोस्तों, श्री धर्मलाल कौशिक छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। कौशिक याद रखिएगा दोस्तों। आपका 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के निम्न में से किस जिले में? छत्तीसगढ़ के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, बगल में सटा हुआ है, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जसपुर, कुरिया, सूरजपुर, सरगुजा। 38 का बी होगा आएगा कुरिया। देखिए केसीटेराइट अयस्क इस राज्य में कहाँ पाया जाता है, यानी छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा में। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? तो सी हो जाएगा चित्रकूट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों, रॉस द्वीप। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? आंसर जाएगा बी के साथ, वाराणसी से। 42 का बी। 43 देखिए दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स वर्ड। बेस्मरिच, बेस्मरिच का उल्टा बताइए, क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? बेस्मरिच, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखिए बेस्मरिच का मतलब होता है मैला करना, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स की बात करें तो होना, सम्मान, ठीक है, साफ सुथरा, सम्मान जिसको कहते हैं। बेस्मरिच का मतलब सम्मान पर छींटे उछालना, यानी हॉनर मतलब सम्मान देना, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। 44 सिनोनिम्स बताना है दोस्तों। देखिए वेटरिच का सिनोनिम्स क्या होगा? तो डी हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएगा। वन वॉज सब्स्टिट्यूशन, ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स हो जाएगा सी। देखिए बी बिलो फाइल। देखिए आप स्टैक का फेमिनिन जेंडर में बताना है, स्टैक का दोस्तों हो जाएगा आपका हिंड, हिंड हो जाएगा, ठीक है। 12 सिंगा हिरण होता है, ठीक है, स्टैग। चलो अगला है 47, प्रोनाउन बताना है कौन सा है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये। आई, यहाँ पे आई, वी, ही, सी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन। 48 कंजक्शन फिल करना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सेस, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। अबाउट, टू, अगेंस्ट, इन। 49 में सी अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है। 50 देखिए पैसिव वाइज बताना है। यू कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, डी होगा, द ओशियन कैन नॉट बी पंप ड्राई, डी ऑप्शन। 51 चूज द करेक्ट नरेशन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 51 का जो आंसर आपका हो जाएगा बी,
ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वॉज न्यू। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट में हो जाएगा ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वॉज न्यू। देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट स्पेलिंग बताना है रिपोरे। तो 52 का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका सी। देखिए रैपोर्ट हो जाएगा, रैपोर्ट। ठीक है, रैपोर्ट का मतलब होता है सामंजस्य या घनिष्ठता, बी सी ऑप्शन। देखिए 53 से दोस्तों मैथ के क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर दे रहे हैं, आगे आ जाइए, यहाँ पे बाद में कर लेंगे। सॉल्यूशन दोस्तों पीडीएफ टेलीग्राम पे तुरंत प्रोवाइड होगी, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है, बताओ। इन चारों में से तद्भव कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो 63 का जो जवाब होगा दोस्तों आपका ये हो जाएगा पंख। यहाँ पे पंख लिखा है दोस्तों, वंश हो जाएगा। ठीक है, वंश लिखा है तो वंश, लिखने में गड़बड़ हो गया। ठीक है, वंश। ठीक है, ओके चलो। सॉल्यूशन में दोस्तों पंख लिखा हुआ है, यहाँ सही लिखा है वंश। ठीक है, वंश आपका तद्भव है। अगला देखो 64 में हमें क्या बताना है, अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प बताना है, जो सब कुछ सही है। सही वाला जोड़ा सबका हो जाएगा दोस्तों, नाक का हो जाएगा, नाक का पर्वत पेड़ सांप, ये सही हो जाएगा। 65 देखो, कंज शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कंज का नहीं है दोस्तों मदिरा, डी ऑप्शन। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों में मुख्यतः कितने भेद हैं, तो 66 का ए हो जाएगा, 2 भेद हैं। शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है। 67 का बी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। 68 देखिए कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ सभी शुद्ध हैं दोस्तों, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए सभी शुद्ध हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 में यण संधि शब्द का उदाहरण है, यण संधि है दोस्तों सी। देखिए मनवंतर, मनु अंतर का हो जाएगा मनवंतर। 69 के बाद 70 पे आ जाओ सभी लोग। भ्रांतिमान अलंकार बताना है, 4 दोहा पंक्तियां दी हैं दोस्तों, काव्य पंक्तियां दी हैं। भ्रांतिमान वाला हो जाएगा डी वाला। देखिए पाय, पाय महावर दैन कौ नैनी बैठी आए, फिरी फिरी जाति महावरी एड़ी पीड़त जाए, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। 71 दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 11 13 11। 72 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है, डी देखिए दोस्तों, यहाँ पे अचेत भी है, अथा भी है, अबेर, यानी सभी हो जाएगा आ उपसर्ग। अगला है जॉन डाल्टन जिन्होंने परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनका जन्म किस देश में हुआ, उनका जन्म हुआ इंग्लैंड में। बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट है, नीचे दिए गए 4 शहरों में से कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच में से एक नहीं है, नागपुर, पणजी, पुणे, औरंगाबाद। आंसर देखिए यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा, पुणे। क्या हो जाएगा, पुणे हो जाएगा, सी ऑप्शन। 75 नीचे हिंदी फिल्म में संगीत निर्देशकों की जोड़ी दी गई है, कौन एक आपस में सगे भाई हैं, बताओ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सुना होगा दोस्तों रेडियो पे आपने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो है सगे भाई हैं। कल्याण जी, आनंद जी, तो 75 का यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये दोनों भाई नहीं हैं, यहाँ पे कल्याण जी आनंद जी जो है सगे भाई हैं। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। 76 के आगे है 77। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक तरफ मात्रा दिया है, एक तरफ इकाई, किसको किस चीज़ से मापते हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ध्यान दीजिए,
77 का बी सही है, ठीक है। यानी कि ए का हो जाएगा उच्च वेग का मेघ, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल। तो यानी बी वाला कूट सही है। अगला देखिए, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 78 का बी देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। 79, गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन का पहला नियम दोस्तों, इसको ही कहते हैं। देखो, एक ठोस डिस्क और एक ठोस गोला दोनों समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के हैं। इनमें से किस एक का जड़त्व आघूर्ण उनके द्रव्यमान केंद्र के परिता अधिक है? तो बी हो जाएगा गोले का। 81 न्यूमेरिकल है दोस्तों, देख लिया होगा। इसमें विद्युत परिपथ में दिए गए भाग में कुल वैद्युत प्रतिरोध कितना है? ये आपके सामने दिया है डायग्राम, इसमें प्रतिरोध बताना है। चलो देख लो, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा 81 का बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 81 का बी 15/7 ओम। 82, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ये दोस्तों 82 का आंसर आपका चला जाएगा ए के साथ, ठीक है। ए यानी देखिए केवल ए, वॉटेज, यहाँ पे तो वॉटेज लिखा है, वॉटेज होता है। विद्युत का बिल किलोवाट घंटे, ठीक है, किलोवाट घंटा होगा। ये वॉटेज यहाँ गड़बड़ लिखा है, ए ऑप्शन केवल एक सुरंग में 1000 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी कितनी? खर्च होगी दोस्तों, एक सेकेंड। 81 का आपका एक सेकेंड दोस्तों, वोल्टेज यहाँ दिया है ना, तो बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 82 का क्या हो जाएगा देखिए, टोटल कितना खर्च होगी बिजली, तो ए ऑप्शन होगा, ठीक है, 1 यूनिट। यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहेंगे? इस परिघटना को दोस्तों क्या कहेंगे? ठीक है, 83 मिस है शायद, या रिपीट हो गया क्या? यस दोस्तों, रिपीट हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ 82 का आपका जो आंसर हो जाएगा, देखिए 82 का ए हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा किलोवाट। 83 में यहाँ जो दिया है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पहला वाला हो जाएगा 1 यूनिट, ये भी सही है। अब आप 84 में आइए, जो बताए थे ठीक था, ठीक है। 84 का जो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राउनी प्रभाव। दूध को दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है। 85 का सी हो जाएगा, खमीरीकरण यानी खमीर उठाना। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? 86 का आंसर बी होगा दोस्तों, क्लोरोनीकरण। क्लोरोनीकरण। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ये दोस्तों ए हो जाएगा, आप बाउ के नियम द्वारा। 89 देखिए, सूची 1 में विशिष्टता दी गई है और सूची 2 में कण दिया गया है, इसका हमें मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए, शून्य द्रव्यमान का होगा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो। आंशिक आवेश का होगा क्वार्क। क्वार्क यानी 3। आंशिक प्रचक्रण का हो जाएगा दोस्तों आपका पॉजिट्रॉन पहला, और पूर्णांक प्रचक्र का होगा फोटोन, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कूट में देखेंगे दोस्तों, तो ए ऑप्शन सही होगा। 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं दोस्तों। निर्जल सोडियम कार्बोनेट की सूत्र संहति कितनी होती है?
दिया है कि सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन की परमाणु संयुतियाँ क्रमशः 23, 12 और 16। इसमें राइट आंसर आपका तब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 106। 23 गुणे 2 प्लस 16 गुणे 3, 12 का 12 ही रहेगा। ठीक है, जोड़ देंगे गुणा कर देंगे तो 106 आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उपापचयक, देखिए उपापचयन अभिक्रिया है? ये सी होगा दोस्तों। 2Mg + O2 = 2MgO। देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जिप्सम का ए होगा दोस्तों CaSO4 2H2O। 93 पे सभी साथी आ जाओ। देखिए 93 पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहेंगे दोस्तों? एंथोलॉजी कहेंगे। एंथोलॉजी कहेंगे। एंटोमोलॉजी क्या होता है? कीट पतंगों का अध्ययन। इकोलॉजी क्या होता है? वनस्पतियों और प्राणियों के पर्यावरण का अध्ययन। यूथोनिक्स क्या होगा दोस्तों? मानव के जीवन में सुधार और कल्याण का अध्ययन। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? 94 जवाब दीजिए दोस्तों। सेरीकल्चर संबंधित है रेशम कीट पालन से। कोशिकाओं के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है, तो दोस्तों साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। 95 का ए। 96 पे आ जाइए सभी लोग। देखिए साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो किसके अध्ययन से संबंधित है? ये कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है। 97 कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी। और विटीकल्चर दोस्तों क्या है? विटीकल्चर हो जाएगा अंगूर की खेती। 98 निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? इसका सी ऑप्शन होगा दोस्तों यूरैसिल। 100 सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिलेखन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों इस तरह से ये पहला प्रैक्टिस सेट था चक्षु पब्लिकेशन की किताब का। दोस्तों पूरा पीडीएफ का हम सल्यूशन भी आपको देंगे। देखिए उत्तरमाला, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरा 100 तक मैथ का भी सल्यूशन है दोस्तों, देख सकते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चक्षु ब्रांड है दोस्तों, ब्रांड। ओके, चलो जल्दी से टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।